हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम फिर से ग्रामेटिकल सेक्शन का पार्ट नंबर 7 लेकर आए हैं। तो इससे पहले जो मैंने 6 वीडियो ये ग्रामर के जो अपलोड किए थे उन पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन बाद के वीडियो पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। शुरू के जो 2-3 वीडियोस थे उन पर बढ़िया रिस्पॉन्स आया, बाद के पर नहीं आया। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अधिक व्यू अगर मिलेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन इसके लिए मिलेगा। तो चलिए हम अगले पार्ट को समझते हैं। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला क्वेश्चन है आई हैव सीन, और उसके बाद ब्लैंक है लॉट ऑफ प्लेसेस। तो देखिए सभी जानते हैं ए लॉट ऑफ एक साथ आता है, तो इसमें सीधा आप जानते हैं क्या आने वाला है, ए आने वाला। आई हैव सीन ए लॉट ऑफ प्लेसेस, कि मैंने बहुत ज़्यादा स्थान देखे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ए लॉट ऑफ क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। आगे देखते हैं द बॉय, फिर खालिस्तान है द बर्ड। तो देखिए हमारे पास वर्ब दे रखी है कैच। ठीक है, कैच है, एक कैच से एक कैचे से। तो ये सी वाला ऑप्शन तो पूरी तरह रॉन्ग है, क्योंकि सी एच के बाद एस नहीं आता है। अगर ई एस, अगर हम इसमें थर्ड पर्सन देखते हैं तो ई एस आना था। तो हम देखते हैं कि द बॉय खालिस्तान द बर्ड, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता तो कैच नहीं आता, काट आता। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो है नहीं। फ्यूचर का होता तो विल कुछ होता, कुछ भी नहीं है। अब बच गया है क्या, कैचेस। तो अब कौन से टेंस का बना है, अब ये बन गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलता है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो द बॉय थर्ड पर्सन है, तो उसकी जो वर्ब रहेगी, मेन वर्ब रहेगी, जो कैच रहेगी, उसमें एस ई एस आई ई एस लगाना पड़ता है, जो भी उसमें लगने वाला है। तो इसमें सी एच है तो इसमें हम लगाएंगे ई एस। तो क्या आ जाएगा, द बॉय कैचेस द बर्ड, कि लड़का पक्षी को पकड़ता है। आगे देखते हैं। फिर शुरू में ही खालिस्तान है। नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो देखिए ये कहावत है, ए लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। फ्यू जो है वो नॉलेज के साथ नहीं लगता है, क्योंकि नॉलेज है अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके साथ फ्यू नहीं लगेगा। ए फ्यू का कोई मतलब नहीं है, अगर फ्यू नहीं है तो ए फ्यू भी नहीं लगेगा। बच गया लिटिल और ए लिटिल। तो देखिए लिटिल का मतलब तो नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। तो हम कहेंगे जिसमें ज्ञान ही नहीं वो खतरनाक है, तो नहीं, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है। जैसे कि आपको थोड़ा बहुत लाइट का नॉलेज है, थोड़ा सा नॉलेज है, और आप काम करने लग गए तो आपको करंट भी लग सकता है, क्योंकि आपको कम ज्ञान है। तो हमें लगाना पड़ेगा इसमें ए लिटिल, क्योंकि ए लिटिल का सेंस जो होता है थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस होता है। तो हम कहेंगे कि भाई कम ज्ञान खतरनाक होता है। और लिटिल अगर लगा दोगे तो क्या अर्थ निकल जाएगा कि ज्ञान ही नहीं है, तो लिटिल नहीं लगेगा इसमें। क्या लगेगा, ए लिटिल। आगे बढ़ते हैं। अगला है आई थिंक इट, और फिर खालिस्तान है रेन टुडे। तो देखिए संभावना पकड़ कर रहा है, और संभावना के लिए सबसे अच्छा हमारे पास क्या है, मैं है। लगने में तो माइंड भी लग सकता है, लेकिन अगर उसमें फिर ऑप्शन में मैं दिया है तो मैं ही लगाना पड़ेगा कि आई थिंक इट मे रेन टुडे, कि मुझे लगता है कि आज वर्षा हो सकती है। आगे देखते हैं देयर आर प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो देखिए बुक्स काउंटेबल नाउन है, और अगर काउंटेबल नाउन है तो हम जानते हैं कि इसके साथ मच और ए लिटिल नहीं आ सकता, क्योंकि इनका प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। अब बच गया सम और एनी, और हम जानते हैं कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा, फिर इसमें सम आएगा। अगर ये नेगेटिव होता तो फिर क्या लगाते हम, एनी लगाते हैं। तो इसमें आ जाएगा सम। देयर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, कि किताब में कुछ कीमती मतलब कि लाइब्रेरी में कुछ कीमती पुस्तकें हैं। आगे देखते हैं। तो ये आप ऑप्शन में ध्यान रखना, ये आंसर नीचे जो दे रखे हैं इसमें नो आर्टिकल बता रहा है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि उसमें ए आएगा। ठीक है, तो इस पर आप ध्यान ना दें, मैंने जो आपको आंसर बताए उन्हीं पर ध्यान दें। आगे देखते हैं। आगे डू एज डायरेक्टेड हैं। तो पहला वाला है हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, कि उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया। हाउ मच से आपको बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे हम हाउ मच, फिर गोल्ड, हाउ मच गोल्ड। फिर हम इसमें देखेंगे टेंस कौन सा है, सोल्ड लिखा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। इससे पहले भी वीडियो में मैं चीज़ें बता चुका हूँ, इसलिए मैं सीधा बना रहा हूँ। हाउ मच गोल्ड डिड
हिज ब्रदर सेल, SELL। हालांकि मैं लास्ट में आंसर दे रहा हूं इनके लिख करके, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ मच गोल्ड अगर आपने लिख दिया तो उसके बाद हमें टेंस देखना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है। तो टेंस इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम डिड। तो हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर, और सेल और लास्ट में हम लगा देंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपने क्वेश्चन इसको बना दिया। क्वेश्चन हमसे पूछा था कि हाउ मच से क्वेश्चन बनाना है। जो जिनको यहाँ लिखने में दिक्कत हो रही है तो वो लास्ट में मैं आंसर दे रहा हूँ। आई नो द बॉय चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है। देखिए पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉय, तो हमने लिख दिया द बॉय। फिर हमें टेंस देखना पड़ेगा, जो इसका टेंस है वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, इज। तो द बॉय इज। वर्ब हमारी क्या है, नो, तो नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नोन। द बॉय इज नोन, उसके बाद हम लगाएंगे टू मी, आई का हो जाएगा मी। देखिए जो नो वर्ब है, नो वर्ब के साथ बाय प्रीपोजिशन नहीं आता है, टू आता है। तो जिनको भी ऐसा लग रहा है कि सर आपने इसमें बाय क्यों नहीं लगाया, तो बाय इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा टू। तो द बॉय इज नोन टू मी, ध्यान रखें, इसीलिए एग्जाम में दिया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। आगे देखते हैं कि रिलेटिव क्लॉज से कंबाइन करना है सेंटेंस को। द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज वियरिंग ए रेड कैप। तो देखिए रिलेटिव क्लॉज के लिए हमारे पास वर्ड्स क्या क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन वाले, व्हाट, हु, हुम, हुज। तो हम देखेंगे कि पहले हमें चाहिए क्या इनमें से। द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज वियरिंग ए रेड कैप, यानी कि जो बॉय है वही सब्जेक्ट है। तो हम रिलेटिव प्रोनाउन में से क्या लेंगे, हु लेंगे। तो हम बनाएंगे द बॉय, मैं फिर से लिखता हूं, द बॉय, उसके बाद हु लगाएंगे, लड़का जो कि, और फिर सेकंड सेंटेंस में जो दी गई सारी बात ही छोड़ करके क्या जाएगा, द बॉय हु इज वियरिंग ए रेड कैप। और फिर फर्स्ट सेंटेंस में क्या बच गया, इज माई ब्रदर। तो टोटल क्या बना, टोटल बना कि द बॉय हु इज वियरिंग ए रेड कैप इज माई ब्रदर, कि लड़का जो कि लाल कैप पहने वो है वो मेरा भाई है। तो ये रिलेटिव क्लॉज में इसमें बता दिया कि भाई जो लड़का है उसने क्या पहनी हुई, लाल कैप पहनी हुई है, ये संबंध बता दिया। इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ठीक है, तो रिलेटिव क्लॉज ऐसे ही बनाते हैं। रिलेटिव क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता है। अब इसको हमें टू और टू से जोड़ना है। अब ये सो डेट से हम इस प्रकार के क्वेश्चन पहले के वीडियो में भी देख चुके हैं, तो मैं सीधा बना रहा हूँ। क्या क्या हटेगा देखो इसमें से, आप जानते हैं इसमें से हटेगा एक तो सो, क्योंकि सो के स्थान पर क्या आने वाला है, TOO। तो ही इज टू वीक, और उसके बाद इसमें से क्या हटेगा, डेट ही कैन नॉट। ये जो डबल सब्जेक्ट आया है वो हट जाएगा, डेट हट जाएगा, और ये जो कैन नॉट जो हेल्पिंग वर्ब आई ये भी हट जाएगी। तो क्या इसके स्थान पे क्या लग जाएगा, टू। तो क्या आ जाएगा, ही इज टू वीक टू वॉक। क्या बना, फिर से बोल रहा हूं, ही इज टू वीक टू वॉक, कि वो चलने के लिए कुछ ज्यादा ही कमजोर है। आगे देखते हैं, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। देखिए किसमें बदलना है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। देखिए अभी किसमें है, अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कैसे पता, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, क्राई का क्राइड है। अब हमें पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। तो द चाइल्ड, उसके बाद वाज, लड़का एक है तो वाज लगाएंगे, और क्राई क्या हो जाएगा, क्राइंग, तो CRYING। क्या बना, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, कि लड़का दूध के लिए चिल्ला रहा, या बच्चा दूध के लिए चिल्ला रहा था। आगे देखते हैं, ही गेट सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। देखिए नो सूनर देन से बदलना है। पहली बात तो नो सूनर का प्रयोग हम करते कैसे हैं, सबसे पहले नो सूनर आता है, उसके बाद हम जो हमें सेंटेंस मिले हुए हैं उसके टेंस को हम देखते हैं, उसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है नो सूनर के जस्ट बाद। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं ही गेट्स सैलरी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे नो सूनर डज, फिर हम कहेंगे ही गेट सैलरी। अब गेट से नहीं कहेंगे, गेट कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं हम,
नो सूनर डज ही गेट सैलरी, और उसके बाद हम लगाएंगे देन, और फिर पूरा का पूरा सेकंड क्लोज हम लिख देंगे। ये स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, दूसरे वाले में कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, जो भी होगा शुरू वाले में। तो क्या किया हमने, नो सूनर लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने टेंस के अनुसार ले ली, और वो क्या ली हमने, डज ली, और उसके बाद ही गेट सैलरी। जब पूरा सेंटेंस पहले वाला हो जाए तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे, और फिर दूसरा वाला सेंटेंस पूरा ऐसे कैसे लिख देंगे। क्या अर्थ निकला कि जैसे ही वो सैलरी पाता है उजाड़ना स्टार्ट कर देता है, ये इसका मतलब है। देखिए मैं लास्ट में आंसर दे रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये सारे आंसर मैंने दिए हुए हैं, आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।